दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। प्रताप सिंह जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता था, मेवाड़ के 13वें महाराणा थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी वीरता और जोशपूर्ण रक्षा के लिए जाना जाता है। वे भारत के सबसे बहादुर राजपूत शासकों में से एक थे, जिन्होंने 35 वर्षों तक राजस्थान के मेवाड़ पर शासन किया, जबकि अन्य राजपूत शासकों ने अकबर की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। वे भारतीय इतिहास के कुछ उन शासकों में से एक थे जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। इस साल महाराणा प्रताप की अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को है, लेकिन भारत में योद्धा राजा की जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है, जो 2 जून को पड़ती है। इस दिन राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। तो महाराणा प्रताप का प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जो जानते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ और उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के घर पे हुआ। उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह थे। महाराणा प्रताप का विवाह बिजोलिया की अजबदे पंवार से हुआ था। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस पर कुछ समय के लिए खींचतान तो हुई। महाराणा प्रताप के अन्य सौतेले भाई भी मेवाड़ की गद्दी के लिए होड़ में थे। हालांकि उनके पिता के दरबार में वरिष्ठ रईस चाहते थे कि प्रताप सिंह ही उत्तराधिकारी बने, क्योंकि वे उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने 1 मार्च 1572 को 32 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शाही परिवार की गद्दी संभाली। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध कह सकते हैं हम उसे, हल्दी घाटी का युद्ध। तो उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के कारण मेवाड़ का उपजाऊ पूर्वी आधा हिस्सा विस्तारवादी मुगल साम्राज्य के हाथों में चला गया था। फिर भी मेवाड़ का पश्चिमी आधा हिस्सा, जिनमें अरावली पर्वतमाला के पास जंगली और पहाड़ी इलाका शामिल था, सिसोदिया राजपूतों के नियंत्रण में था। मुगल सम्राट अकबर का इरादा गुजरात के आर्थिक महाशक्ति तक एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने के लिए मेवाड़ के बाकी हिस्सों को सुरक्षित करना था। 1572 में महाराणा प्रताप के सिंहासन रूढ़ होने पर मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें मुगल साम्राज्य का जागीरदार मनाने के लिए कई राजनीतिक मिशन भेजे, जैसे कि क्षेत्र के अन्य राजपूत शासकों ने किया था, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने व्यक्तिगत रूप से समर्पण करने से इनकार कर दिया था, जिससे यह सुनिश्चित हो गया था कि युद्ध अपरिहार्य होगा। मेवाड़ और मुगल साम्राज्य की सेनाएं राजस्थान के आधुनिक राज संबंध के पास हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी दर्रे में भिड़ी। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार 3000 घुड़सवारों, 400 भील तीरंदाजों और मेवाड़ की सेना का सामना 5000 से 1000 की संख्या वाली मुगल सेना से हुआ, जिसमें हाथी और बंदूकधारी सैनिक भी शामिल थे। हल्दी घाटी का युद्ध 6 घंटे तक चला, जिसके कारण महाराणा प्रताप की हार हुई। हालांकि अपने सेनापतियों के बलिदान के कारण वे सामरिक रूप से पीछे हट गए और एक दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों के लिए एक निरर्थक जीत थी, क्योंकि वे महाराणा प्रताप या उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को पकड़ने में असमर्थ थे। जब मुगल सेना ने अपना ध्यान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर दिया, तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के पश्चिम क्षेत्रों को वापस लाने के लिए एक अभियान शुरू किया। जब बंगाल और पंजाब में विद्रोह के कारण मुगल सेना ने अपना ध्यान इन क्षेत्रों की स्थानांतरित कर दिया, 1582 में महाराणा प्रताप ने हमला किया और दवर में मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया। इसके कारण एक बिजली अभियान शुरू हुआ, जिसमें मेवाड़ में सभी 36 मुगल चौकियां गिर गई। परिणाम स्वरूप सम्राट अकबर ने मेवाड़ के खिलाफ किसी भी अन्य अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि मुगल सेना का कहीं और बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सम्राट लाहौर चले गए और अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं में स्थिति बनाए रखने के लिए अगले 12 वर्षों तक वहीं रहे।
हालांकि मुगलों द्वारा मेवाड़ में कोई और अभियान नहीं चलाया गया, इसलिए महाराणा प्रताप ने पुनः विजय के लिए और अभियान चलाए, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंडा को पुनः प्राप्त किया गया। उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर के पास एक नई राजधानी चावंड का निर्माण किया। महाराणा प्रताप की विरासत के बारे में अगर आप जानें तो महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में हुआ। उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम ने राजगद्दी संभाली। सतीश चंद्र जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने कहा है कि महाराणा प्रताप का मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों की सहायता के बिना संघर्ष राजपूत वीरता और आत्म बलिदान की भावना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा गुरिल्ला युद्ध की उनकी पद्धति को और भी बेहतर बनाया गया और इसका अनुकरण स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था, उन्होंने भी किया। अब दोस्तों अपन जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल कौन से हैं। उनमें से एक आता है महाराणा प्रताप किस लिए जाने जाते हैं, तो उसका उत्तर रहेगा महाराणा प्रताप को मुगल विस्तारवाद के खिलाफ उनके उत्साही बचाव के लिए जाना जाता है, जो उनकी मृत्यु तक मुगलों के लिए कांटा बना रहे। दूसरा, चावंड कला विद्यालय महाराणा प्रताप के संरक्षण में कैसे आया। तो चावंड में महाराणा प्रताप के दरबार ने कई कवियों, कलाकारों, लेखकों और कारीगरों को आश्रय दिया था। चावंड कला शैली का विकास महाराणा प्रताप के शासनकाल के दौरान हुआ था। और एक सवाल जो भारत में सभी को पता होगा कि महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप का अपने घोड़े के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। महाराणा प्रताप का जन्म, जैसा कि आपने जानते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म वर्ष 1540 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्मदिन 9 मई को मनाया जाता है। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी मिलती रही है हमारे चैनल से। धन्यवाद।